अभयं शरणं शुभमस्तु, संभवकरणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं कर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं। गुरुदेव, हम जीवन में असफल क्यों होते हैं? क्या हमने सही तरीके से कर्म नहीं किया, या हमारे पिछले किए गए कार्यों या कर्मों का यह फल होता है? क्या ये दोनों चीजें आपस में संबद्ध होती हैं? एक्चुअली हमने ना परसेप्शन बिल्कुल डिफरेंट बनाए हैं अपने लाइफ में। अब देखो, गुरुओं में और बाकी चीजों में ये तक फर्क आता है। देखो, हम प्रेम में असफल हो गए। प्रेम में कोई असफल हो ही नहीं सकता। प्रेम तो होते ही सफलता है। असफल आप विवाह में हो सकते हो, असफल आप किसी चालाकी में हो सकते हो, असफल अपनी किसी योजना में हो सकते हो, असफल उसकी जमीन जायदाद को हथियाने में हो सकते हो, असफल किसी को धोखा देने में हो सकते हो, असफल बहुत सारे कामों में हो सकते हो। प्रेम में कोई असफल दुनिया में ना कभी हुआ है ना हो सकेगा। प्रेम में तो सफल ही होता है। हाँ, प्रेम की साथ साथ कुछ और होगा तो वो प्रेम तो नहीं होगा, फिर तो वो कुछ और होगा, और कुछ और में कोई असफल हो सकता है और कुछ और में कोई सफल भी हो सकता है, लेकिन वो कुछ और है, वो नहीं है। तो जो सफलता और असफलताएं जिनको हम मानते हैं, और कई बार जो असफलताएं हैं वो बड़ी सफलताओं के सूत्र लिखती हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस स्कूल में अपना अध्यापन का कार्य किया, उसके बाद एक डिग्री कॉलेज में इंटरव्यू देने गए, वहां उनको रिजेक्ट कर दिया गया। बड़ा मन मायूस हुआ। ग्वालियर से छोड़ छाड़ के वहां से बस्ता उठाया, 1952 में, 1949 की बात है, आकर के दिल्ली पहुंच गए कि वे समाज सेवा करेंगे। 1952 में सांसद बन गए, पूर्व प्रधानमंत्री बन गए। अगर वहां डिग्री कॉलेज में उन्हें रख ही लिया गया होता तो एक अध्यापक के रूप में रिटायर हो जाते, अपना देश में एक महानतम व्यक्तित्व की महानताओं से अब वंचित रह जाते। ऐसे बहुत हजारों उदाहरण भरे पड़े हैं। एडिसन का कान पकड़ के कमरे से बाहर निकाल दिया, घर पे माता जी पढ़ाने लगी, उसने बहुत सारे आविष्कार कर डाले, घर पे टाइम ही टाइम था। तो अब ये अगर स्कूल में पढ़ रहा होता तो बहुत बहुत सारे लोग, आप देखिएगा, एक चीज और आपको बताता हूँ, पीछे की पंक्ति में बैठने वाले लोगों ने दुनिया को लिखा है, और पहले की पंक्ति में बैठने वाले लोगों ने, जो दुनिया को बनाने वालों ने लिखा है, उसको आगे बढ़ाया है। नारायण हरि। जो पढ़ने में बहुत टॉप होते हैं वो कहीं क्लर्क हो जाते हैं। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आपको बहुत फिसड्डी रहना है, आपको सर्वांगीण विकास करना चाहिए, आपको शिक्षित होना चाहिए, आपको गुणी होना चाहिए, पढ़े लिखे के साथ साथ गुणवान होना चाहिए। तो ज्यादातर आप किसी की, अब पता नहीं क्या क्या चीजों की हम लोगों की डिग्रियां और वो लेते फिरते हैं। अब सारा ऑक्सफोर्ड बिजनेस स्कूल यहाँ रिसर्च कर रहा है कि 10,000 करोड़ लगा के 4 लाख करोड़ कैसे कमाएं। पूरी दुनिया मुंह खाए खोले देख रही है। किसने कर दिया? इसके कंधे पे थैला है जो एक मंदिर में महंत है। इस दुनिया में जितनी बार भी क्रांतियां हुई हैं, चाहे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो जो मेरठ की धरती से गदर हुआ शुरू, महर्षि दयानंद ने कराया, जितनी भी भूमिकाएं रही हैं, ये सब गुरुओं ने और आचार्यों ने की है, सदा सर्वदा, हमेशा। बाकी लोग जीवन की प्रतिपूर्ति में लगे होते हैं, और लोग भी काम करते हैं, सहयोग करते हैं, लेकिन ज्यादातर या उस तरह की मनोवृत्ति के व्यक्तियों ने, अगर वो, तो आप देखें, अब लोग सोचते हैं कि ये क्या बिजनेस जाने। अब लोग कह रहे हैं कि क्या अध्यात्म और धर्म भी एक कॉमर्शलाइजेशन का या जीडीपी ग्रोथ को, रेट को बढ़ाने का और बाकी चीजों को आगे बढ़ाने का कारण और माध्यम हो सकता है क्या? और इस पर लोगों की गर्दन हिल रही है कि हाँ, ये तो हो सकता है। दुनिया में कोई धार्मिक आयोजन ने इतना बड़ा धंधा 45 दिन में कभी भी नहीं किया, किसी भी धर्म के दुनिया के लोगों ने, और इतने लोग कभी भी एक स्थान पर कभी एकत्रित नहीं हुए। भविष्य का कुछ कह नहीं सकते, अभी तक तो हुए नहीं है कोई। अयोध्या में राम मंदिर बनने से कौन सा रोजगार पैदा हो जाएगा? रोजगार उससे 500 किलोमीटर दूर तक पैदा हो गए। लेकिन इन चीजों की पदचाप हमें पता थी, इसलिए हम उन चीजों को दबा करके रखा, और वो सही दिशा में चीजें चले तो काम हो जाती। तो सफलता असफलता कुछ नहीं है। जिस चीज को आप असफलता मानते हैं, उस जीवन का भी कुछ लोग आनंद ले रहे हैं, और जिसको आप सफलता मान रहे हैं, वो सफल होने के बाद जेल काट रहे हैं लोग। कोई इसका पैराग्राफ, कोई पैरामीटर नहीं है। सफल एक मनुष्य होने के नाते, क्या कभी आपने अपने माता पिता को, अपने गुरुओं को, अपने शिक्षकों को, अपने अभिभावकों को, अपने गांव गली मोहल्ले समाज घर परिवार को कभी नीचे तो नहीं देखने का अवसर दिया? तो आप सफल हैं।
आपने कहीं धोखा खा लिया हो तो ठीक है, आपने किसी को जानबूझकर कभी धोखा तो नहीं दिया, तो आप सफल हैं। आपने किसी व्यक्ति को किसी षड्यंत्र या किसी अब देखिए एक प्रार्थना हम यज्ञदेव की प्रार्थना करते हैं कि यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को, मानसिक बल दीजिए। ये मानसिक बल सफलता का सूत्रधार है। अगर मानसिक रूप से आप बली नहीं हैं, तो आप डिप्रेशन में हैं, आप अवसाद में हैं और आप सब तरह के कुकृत्यों में और गलत तरह के कामों की तरफ लुढ़क जाते हैं, क्योंकि मन आपका मजबूत नहीं है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो जो सफलता असफलता है, कई बार असफलताएं सफलताओं के बहुत बड़े पैमाने लिख देती हैं, जिनको आप कभी सोच भी नहीं सकते। तो हम इस दिशा में जाएं। हाँ, आप एक अच्छे और सच्चे इंसान हैं कि नहीं, ये एक बड़ी बात है। उस दिशा में आपके क्या प्रयास हैं, क्या काम हैं, वो आपको रखना चाहिए। आर्याम अभया